ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। गुड्डू और उसका छोटा भाई चिंटू घर में धमा चौकड़ी मचाकर खेल रहे थे। रोज की तरह पूरा घर सर पे उठा रखा था दोनों बच्चों ने। उनके घर के आस पास रहने वाले लोगों की माने तो उनका घर भूतिया था। लेकिन आज तक उनके घर में किसी ने कुछ भी ऐसा महसूस नहीं किया था। दोनों बच्चे खेल रहे थे जब गुड्डू ने चिंटू को स्टोर रूम में बंद कर दिया और बाहर के स्विच से अंदर की लाइट ऑफ कर दी। मकसद एक ही था, छोटे भाई को शरारत में डराना और परेशान करना। लेकिन अंदर से चिंटू की ऐसी आवाजें आ रही थी मानो जैसे कोई उसे गुदगुदी कर रहा हो, और चिंटू उस इंसान से कह रहा था कि उसे गुदगुदी ना करे और उसके पैरों को ना खींचे। गुड्डू तो सोच में पड़ गया था कि ये क्या हो गया। मैंने तो इस शैतान को डराने के लिए अंदर बंद किया था और ये उल्टे मेरे साथ खेल रहा है। और उसके इतना सोचते सोचते ही चिंटू अंदर से चिल्लाया। गुड्डू की तो जैसे जान ही निकल गई थी उसकी चीख सुनकर। तुरंत दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा खोलने वाला नहीं था। गुड्डू 14 साल का था और उसका चिंटू 9 साल का। इतनी ताकत तो दोनों में से किसी में नहीं थी जो दरवाजे को तोड़ सके, लेकिन कोशिश दोनों तरफ से हो रही थी। और इसी बीच एक बार फिर से चिंटू की अंदर से रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाज के साथ ये आवाज भी आई, जहां वो अपने भाई से कह रहा था, भैया दरवाजा खोलो, भैया दरवाजा खोलो। इधर से गुड्डू जोर जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और उधर अंदर से चिंटू भी भैया भैया चिल्लाता रहा और बुरी तरह से रोता रहा। लेकिन दरवाजा जब तक नहीं खुलता कोई करता भी तो क्या। और फिर एक अजीब सा डरावना सन्नाटा छा गया। चिंटू के रोने, हंसने या किसी भी तरह की कोई आवाज अब अंदर से बाहर नहीं आ रही थी। गुड्डू बहुत पूरी तरह से डर गया था। वो रोने ही वाला था जब स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। चिंटू बुरी तरह से डरा हुआ, कांपता हुआ स्टोर रूम से बाहर आया। उसकी आंखों में आंसू और बड़े भाई को सामने देख के एक राहत थी। गुड्डू ने उससे पूछा कि अंदर ऐसा क्या हुआ कि वो इतनी जोर से चीखा था, और पहले वो हंस क्यों रहा था। चिंटू ने बताया कि उसे लगा था कि गुड्डू उसके साथ ही अंधेरे में वहां था और उसे परेशान करके डराने के लिए उसे गुदगुदी कर रहा था। लेकिन फिर पैर पकड़ के खींचने पर और किसी के काटने पर जब वो चीखा और बाहर से गुड्डू ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, तब वो बहुत डर गया और चीखना और चिल्लाना शुरू किया। चिंटू ने उस स्टोर रूम के अंदर अंधेरे में बाहर से आती हल्की सी रोशनी में एक साया देखा, जो गुड्डू तो नहीं था, क्योंकि वो जो भी था बहुत बड़ा था और बहुत ही भयानक, और उसकी डरावनी शक्ल उस हल्की रोशनी में और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। शाम को
जैसे ही उनके पापा राजीव घर आए तो चिंटू पापा पापा करता रोता हुआ उनसे लिपट गया और गुड्डू ने डरते डरते अपने पापा को सारी बात बताई। राजीव ने अपने बच्चों की बात सुनी और सोचा कि बच्चे खेल खेल में शायद अंधेरे से डर गए बुरी तरह, इसलिए उन्होंने चिंटू को गोद में उठा के उसके गालों को खींचते हुए कहा, मेरे शेर जैसे बेटे को डरा दिया उसने। अच्छा, अभी देख मैं कैसे उसको मारकर ठीक करता हूं। और इतना कह के उन्होंने ऑफिस का बैग रखा और सीधे स्टोर रूम में गए। उनके अंदर जाते ही स्टोर रूम का दरवाजा पीछे से धीमे धीमे बंद हुआ। दोनों बच्चों की आंखें फैलती चली गई और चिंटू गुड्डू को पकड़ के फिर से रोने लगा। अंदर से आती आवाजें दोनों बच्चों ने साफ साफ सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर पता नहीं कितना घमासान छिड़ा हुआ था, जैसे 4-5 लोग लड़ रहे थे। एक बार फिर दोनों बच्चों ने अपने पापा को बचाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और थोड़ी देर के बाद दरवाजा अपने आप खुल गया और अंधेरे में से राजीव धीमे धीमे बाहर आया और अजीब सी आवाज में दोनों बच्चों को देखते हुए बोला, अंदर एक बड़ा सा चूहा था, मार दिया मैंने। अब डरना मत, मैं आ गया हूं, ठीक। दोनों बच्चे खुश हो गए कि पापा ने सब ठीक कर दिया है। खाना खाकर रात को जब सो गए तो गुड्डू ने एक आवाज सुनी। डरे सहमे से गुड्डू ने धीमे धीमे चादर चेहरे पे से हटाई तो देखा बगल वाले बिस्तर पर चिंटू नहीं था। तुरंत उठ के उसने दरवाजे से बाहर झांक के देखा तो पाया कि राजीव चिंटू को गोद में उठाए स्टोर रूम की ओर धीमे धीमे जा रहा था और उसके स्टोर रूम में घुसते ही दरवाजा एक बार फिर गुड्डू धीमे से बिना कोई आवाज किए चुपचाप सांसें भी धीमे धीमे लेता हुआ कमरे से बाहर निकला और दबे पांवों से स्टोर रूम की ओर गया और वहां जाकर दरवाजे के की होल से झांका तो उसका खून वहीं का वहीं जम गया, क्योंकि उसने देखा चिंटू फर्श पर बिल्कुल बेहोश पड़ा है और राजीव किसी जानवर की तरह अपने हाथों और घुटनों के बल उसके चक्कर काटता हुआ उसे सूंघ रहा है और अजीब अजीब सी आवाजें करता हुआ रह रह के गुर्रा रहा है। गुड्डू की तो आवाज ही घुट कर रह गई थी। वो बाहर से चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वो कैसे अपने भाई को बचाए, बस यही उसके दिमाग में चल रहा था, लेकिन कैसे ये उसे समझ नहीं आ रहा था। इतने में ही उसकी आवाज के साथ साथ उसकी सांस भी घुटने लगी।
गुड्डू ने देखा कि कैसे उसके पिताजी राजीव, जो चिंटू के चारों ओर हाथों और घुटनों के बल चक्कर काट रहे थे और उसे सूंघ रहे थे, अचानक रुक गए। हवा में सर उठा के एक दो बार इधर उधर सूंघा। और फिर गुर्राते हुए दरवाजे की ओर देखा। जहां दरवाजे के इस पार गुड्डू था, राजीव वैसे ही जानवर की तरह दरवाजे की ओर भागा और की होल पे आंख लगा के देखने लगा और साथ ही गुर्राने लगा। गुड्डू एक डरी हुई और दबी हुई चीख के साथ गिर पड़ा और खिसट खिसट के पीछे खिसकने की कोशिश करने तो लगा, पर हालत ये थी कि वो चाह कर भी हिल नहीं पा रहा था। और उसी वक्त उसके इस डर के ऊपर एक जानी पहचानी लेकिन थोड़ी बदली आवाज ने उसका ध्यान बटा दिया। यहां क्या कर रहे हो इतनी रात को? पलटकर गुड्डू ने देखा तो उसे तो क्या, उस बच्चे की जगह कोई और भी होता तो उसे यकीन न होता। पीछे उसके पापा राजीव खड़े थे। गुड्डू चुपचाप वहां से उठकर अपने कमरे की ओर वापस चल दिया और जब जब पीछे पलट के उसने देखा तो राजीव वहीं खड़े होकर स्टोर रूम के दरवाजे के पास से उसे घूरे जा रहा था। गुड्डू अपने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा अभी भी चिंटू अपने बिस्तर पर नहीं था। चुपचाप कांपता कांपता पसीने से तरबतर डरा हुआ सा गुड्डू चादर सर तक ओढ़कर लेट गया कि उसे चादर के अंदर शायद कोई कुछ और नहीं कह पाएगा, लेकिन चादर के बाहर से आती एक आवाज ने उसको सांस तक रोकने पर मजबूर कर डाला। साफ साफ समझ आया कि कोई कमरे में अंदर आया और चिंटू के बिस्तर पर लेट गया। गुड्डू ने पलट के देखा तो चिंटू दूसरी ओर मुंह करके लेटा हुआ था। गुड्डू ने एक बार धीरे से कहा, चिंटू चिंटू। चिंटू ने धीरे से करवट बदली और गुड्डू ने जो देखा वो देखकर उसकी चीख ही निकल गई। चिंटू ने जिस साए के बारे में बताया था ये वही साया था, चिंटू नहीं। और उसने देखा कि ये सब तो वो एक सपना देख रहा था। गुड्डू ने अपने माथे पे आते पसीने को पहुंचा ही था कि उतनी देर में राजीव अंदर आया और गुड्डू पर बरस पड़ा। क्या हुआ? तू चिल्लाया क्यों? फिर से तूने हॉरर फिल्में देखनी शुरू कर दी? अरे जब इतना डर लगता है, डरावने सपने आते हैं, तो फिर देखता क्यों ऐसी फिल्में? आज के बाद तू मुझे हॉरर फिल्म देखता हुआ मिल गया ना तो फिर तेरी खैर नहीं। गुड्डू वैसे ही डरा हुआ था, ऊपर से उसे डांट भी पड़ गई थी, इसलिए बुरी तरह से रोने लगा। राजीव भी बाप था, गुड्डू को प्यार से चुप कराने लगा। गुड्डू ने रोते रोते ही अपने पूरे सपने के बारे में राजीव को बताया। सुनकर राजीव जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा, अच्छा इस घर में भी भूत है? चल आज तो मैं देख ही लेता हूं कहां है तेरा भूत।
इतना कह के राजीव उठा और स्टोर रूम की ओर चल पड़ा। उसके पीछे पीछे डरा हुआ चिंटू भी धीमे धीमे कदमों से जाने लगा और बार बार मुड़ मुड़ के गुड्डू को देखता रहा। उन दोनों के अंदर जाते ही स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप बंद हुआ और फिर शुरू हुई कई सारी आवाजों का आना। कुछ देर के बाद में सारी आवाजें, चीखें, सब कुछ थम गई और दरवाजा खोला। गुड्डू न जाने उस ओर देखकर क्यों मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर ना तो डर था और ना ही फिक्र। गुड्डू बस मन ही मन हंस रहा था। चिंटू बाहर आया और बेहोश होकर गिर पड़ा। कमरे के अंदर राजीव का शरीर ऐसे पड़ा था मानो उसकी धड़कनें रुक गई थी। जब गौर से देखा तो पता चला कि राजीव अब इस दुनिया में नहीं। उस एक घटना के बाद चिंटू को इस घर में और कभी कोई दिक्कत नहीं हुई और ना ही गुड्डू को। दरअसल कुछ दिन पहले राजीव चिंटू और गुड्डू को लेकर यहीं इस घर में शिफ्ट हुआ था। इससे पहले जिस बिल्डिंग में वो रहते थे वहां राजीव की दूसरी बीवी की मौत अचानक ही बहुत बुरी तरह खराब लिफ्ट के नीचे दब के हुई थी। कोई नहीं जान पाया कि वो वहां पहुंची कैसे। बच्चों को कोई दिक्कत ना हो इसलिए राजीव यहां इस नए घर में आ गया। गुड्डू ने अपनी डायरी में लिखा था, मां के साथ पापा ने बहुत गलत किया था। उस रात मां कितना रोई चिल्लाई, लेकिन पापा मां को डांटते रहे, थप्पड़ भी मारा। मां रोती रही लेकिन पापा ने उनकी बात नहीं सुनी। अपने पुराने घर के स्टोर रूम में जब मैंने झांका तो देखा पापा ने मां का गला दबा के उन्हें मार दिया था। ये सब कुछ पापा ने सिर्फ अंजलि आंटी से शादी करने के लिए किया था। मां अभी भी पापा से बहुत नाराज है। उन्होंने अंजलि आंटी को पुरानी बिल्डिंग के लिफ्ट के नीचे दबा के मार दिया था और यहां नए घर में चिंटू एक जरिया था जिसकी बदौलत पापा उस स्टोर रूम के अंदर पहुंचा था। मां ने स्टोर रूम में ही पापा को मारा। अब यहां इस घर में चिंटू, मैं और मेरी मरी हुई मां, हम तीनों बहुत आराम से रहते हैं और हमें किसी की जरूरत नहीं है इस दुनिया में।